press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू क्लासेस। आज एक चैप्टर हम कई दिन से पढ़ा रहे थे, इंसॉल्वेंसी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, एक ही क्वेश्चन बनाए थे, एक या दो क्वेश्चन बनाए होंगे। वो एस.एम. शुक्ला बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो एस.एम. शुक्ला ही कर रहे हैं। तो उसी का आज क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ लिखे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ना। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अपने हिसाब से लिखना पड़ा सजा के, बुक में दूसरी तरह से लिखा हुआ है, तो उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, मोहनलाल फाइल हिज पिटीशन ऑन 31 मार्च 2016। हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। मोहनलाल क्या किया, 31 मार्च 2016 को अपना पिटीशन फाइल किया। उस डेट में उसका ये पोजीशन है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड ऑन शेयर को गिरवी रख के कितना का लोन लिया है, 8,000 का। क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड ऑन स्टॉक को गिरवी रख के 20 रुपया का लोन लिया है। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग को गिरवी रखा कितना में, 2,000 में, और बिल्डिंग रियलाइज कितना किया, 2,200 में। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, बैंक से कितना बिल डिस्काउंट करा था, 1,400 रुपया का। एक्सपेक्टेड टू रैंक मतलब हमको कितना देना पड़ेगा, 700 रुपया। 6 मंथ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को 300 रुपया देना है। क्रेडिटर फॉर टैक्सेस एंड वेजेस 300। प्लस बुक डेप्ट गुड कितना है, 4,000, पूरा 4,000 मिलेगा। डाउटफुल आपको 800 है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 400। बैड डेप्ट्स 1,200। लाइफ पॉलिसी ब्रैकेट में एसवी लिखे, मतलब सरेंडर वैल्यू 1,000। स्टॉक का वैल्यू दिया 12,000। एस्टिमेटेड टू रियलाइज 8,000। शेयर्स 3,200 रियलाइज किया। कैश 40। बिल ऑफ एक्सचेंज 260। मशीनरी 3,000 था, मिला 2,400। फिक्सचर था 600 का, मिला 300। फर्नीचर 700 का था, मिला 600। देयर इज अ लाइबिलिटी फॉर 300 विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक। बोले एक लाइबिलिटी है 300 जिसको अभी देना नहीं पड़ेगा। लॉस 140। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240। ड्राइंग 720। कैपिटल 4,000। यही मैटर लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं, जगह का बड़ा कमी रहता है बोर्ड में। कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, चलिए उसी में किस तरह किया जाएगा। ग्रॉस यहाँ कर देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं एक्सपेक्टेड टू रैंक, बगल बगल करना चाहिए लेकिन जगह नहीं है। देखिए पहले लिखा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, 15,000 है। तो यहाँ भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिख दीजिए 15,000। मेरे पास जगह का कमी है, आप लोग बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या मिलता है। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, यहाँ देखिए लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 1,400। एक्सपेक्टेड टू रैंक 700। तो प्लस लाइबिलिटी फॉर BR डिस्काउंट, कितना का बिल डिस्काउंट किए हैं, 1,400 का, जिसमें देना कितना पड़ेगा, 700। तो यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर BR डिस्काउंट 700, ये हो गया। और क्या मिल रहा है देखिए अनसिक्योर्ड के लिए, 6 मंथ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। तो रेंट ड्यू, जगह का नाम बोलने से हम लोग क्या करते हैं, 1 महीना का रेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ बोला नहीं है तो सीधा सीधी पूरी अनसिक्योर्ड है ना। रेंट ड्यू 300, तो ये मेरा हो गया 16,700 अनसिक्योर्ड। यहाँ हो रहा है आपका 16,000। कैसे किए देखिए, पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो दिया हो तो अनसिक्योर्ड रही है। फिर लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड आपको बोला है 1,400, जिसमें देना पड़ेगा कितना, 700। तो ग्रॉस में हम 1,400 ऐड किए, देना कितना है, 700। अब BR डिस्काउंटेड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड क्या होता है कि अगर हमको प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में हम बनाते तो 1 महीना का रेंट को हम लोग कंसिडर करते प्रेफरेंशियल। यहाँ तो जगह का नाम नहीं बोला, तो इसी को क्या करेंगे, पूरी अनसिक्योर्ड कंसिडर करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देखिए कितना है, ग्रॉस में है 16,700, हमको देना कितना है, 16,000। दूसरा लिखते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, ठीक है। आप देखिए फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या आ रहा है, बोला क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड ऑन स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स ऑन स्टॉक कितना है, 20 रुपया। और एक जगह देखिए लिखा है, यहाँ लिखा मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग को मॉर्गेज करके कितना लोन लिए है, 2,000 का। ये हम लोन लिए बिल्डिंग को मॉर्गेज करके, और बिल्डिंग कितना में रियलाइज किया, 2,200 में। तो जितना का लोन लिया उससे ज़्यादा वैल्यू में रियलाइज किया। तो मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग
बिल्डिंग को गिरवी रख के लोन लिए 2000 का, तो टोटल आपको कितना हो गया? फुल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2020, इसको यहाँ कर दिए 2020, लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, आपको कितना पैसा मिला सिक्योरिटी से? देखिए बिल्डिंग बेच के आपको आया 2200 रुपया, तो हम लोग 2200 रुपया ले लेंगे। और किस पे गिरवी था? स्टॉक पे। तो स्टॉक कहाँ दिया? देखिए यहाँ दिया स्टॉक, कितना वैल्यू दिया? 12000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना है? 8000, तो इस 8000 को यहाँ ले लीजिए, तो टोटल आ गया 10,200। तो 2020 का लोन है और 10,200 का सिक्योरिटी है, बाकी पैसा कट के क्या हो जाएगा? मेरा पास लौट जाएगा। तो इसको लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। ये जो पैसा आ गया इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। कैसे किए? ये 20 रुपये का एक लोन था, एक 2000 का था, टोटल लोन हो गया 2020। आज जिस चीज़ पे लोन था उस चीज़ को रियलाइज करके कितना आया? बिल्डिंग रियलाइज करके 2200 आया, स्टॉक बेच के 8000 आया, तो टोटल आ गया 10,200। लेकिन लोन का अमाउंट कितना है? 2020। तो 10,200 में से 2020 काट लेगा, बाकी 8,180 क्या करेगा? लौटा देगा। तीसरा हो गया पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। देखिए पहले लिखा है क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड ऑन शेयर, तो क्रेडिटर्स ऑन शेयर, शेयर को गिरवी रख के कितना लोन लिए हुए हैं? 8000 का, क्या लिख दीजिए 8000। अब नीचे आ जाइए, देखिए शेयर कितना रियलाइज किया? शेयर रियलाइज 3200, तो लेस शेयर रियलाइज्ड 3200। तो 8000 का लोन था जिसमें 3200 रुपया शेयर से आ गया, बाकी 4800 क्या करना? चुकाना होगा। अनसिक्योर्ड हो गया। पार्टली सिक्योर्ड में क्या होता है? कुछ पोर्शन तक आपको सिक्योरिटी रहता है, कुछ पोर्शन सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो 8000 में कितना का सिक्योरिटी था? 3200 का, तो बाकी 4800 हम लोग यहाँ लिख दिए। चौथा लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। तो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या दिया? क्रेडिटर फॉर टैक्सेस एंड वेजेस, है ना? तो क्रेडिटर्स फॉर टैक्सेस 300, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 300। अब इसको मानिए टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल आएगा? 16,420,800। अब हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, है ना? तो ये प्रॉपर्टी में क्या क्या आ रहा है? चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सीधा नीचे आते हैं हम लोग। देखिए क्या लिख रहा है? लाइफ पॉलिसी, है ना? एक पहला हमको मिला लाइफ पॉलिसी। उस दिन में हम बताया कि जो एसेट को हम लोग इस साइड में ले चुके हैं फिर ज़्यादा नहीं आता है ना। तो लाइफ पॉलिसी कितना आया? 1000 सरेंडर वैल्यू, उसका बुक वैल्यू कुछ दिया नहीं है, ठीक है। स्टॉक खत्म हो गया, शेयर भी हो गया, कैश 40 का 40 से मिलेगा, कैश में कुछ जुटता नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग लिस्ट में, मशीन 3000, मशीनरी 3000, बेच के आएगा 2400, फिक्सचर 600, बेच के आएगा 300। फिर आगे देखिए फर्नीचर 700, बेच के आएगा 600। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ। पहला लिखते हैं गुड, गुड मतलब कितना मिल जाएगा? देखिए गुड दिया है 4000, तो 4000 का 4000 ही मिलेगा। फिर लिखते हैं डाउटफुल, देखिए डाउटफुल कितना है? 800 मिलेगा, कितना? 400, 800 मिलेगा 400। फिर बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 1200, माने कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से। बैड मतलब पूरा पूरी डूब गया, तो 1200 ये हो गया नील। फिर लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना था? अभी देखे थे लिखा हुआ था बिल्स ऑफ एक्सचेंज 260, तो बिल में तो पूरा पैसा मिलता है ना। और इसका लिखेंगे सरप्लस एज पर लिस्ट बी कॉन्ट्रा। तो ये जो सरप्लस निकला था 8180, इसको लाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसका तो हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल करते देखिए कितना आता है। 140
2400, 300, 600, 4400, 260, 8180, तो ये हो गया 16,280। सबसे पहले इसमें लेस करेंगे, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना था 300, यहाँ पर 300 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल हम गलत जोड़े हैं, इसको इसके चलते मिल नहीं रहा था, ठीक है। 1040, 2400, 300, 600, 4400, 260, 8180, ये होगा 17,180। हम गलत जोड़े थे इसलिए गड़बड़ आ रहा था। इसमें से लेस कर दिए 300 माइनस 300 कितना हो गया 16,880, और टोटल कितना मेरा दिया हुआ है 20,800। तो ये जो बीच का फिगर आप लोगों को बचता है इसको लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। ये जो बीच का फिगर बचा है इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। माइनस करके देखते हैं कितना था 20,800 माइनस 16,880, कैलकुलेटर भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 3,920, यही आंसर दिया हुआ है ना। तो ये मेरा आ गया डेफिशिएंसी। एक बार हम फिर समझा देते दोबारा, बीच में जो हमको गड़बड़ हुआ था वो आपको टोटल मिस्टेक से चलते हो रहा था, हम टोटल गलत लिख दिए थे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये हमको सबसे चार्ट जो ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना है। यहाँ ग्रॉस लाइबिलिटी एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर्स एक्सपेक्टेड टू रैंक, कितना लाइबिलिटी था कितना देना है। इधर एसेट का लिखते हैं बुक वैल्यू, कितना एसेट का वैल्यू है कितना मिला, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कैसे निकाले, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 15,000, तो ग्रॉस में भी 15,000 लिखे और एक्सपेक्टेड रैंक में भी हमें कितना लिखे 15,000 लिखे। तो ये जो 15,000 दोनों में लिख दिए। इसके बाद देखना पड़ता है और क्या क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड हो सकता है। तो यहाँ लिखा दिया हुआ था कि लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 1400, जिसमें हमको देना होगा 700। तो 1400 का बिल डिस्काउंट किए थे, ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया, और उसमें हमको देना कितना है 700। और क्रेडिटर्स फॉर रेंट कितना होता है, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, तो रेंट जो होता है अगर प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में हम बनाते हैं तो 1 मंथ का रेंट क्या होता है आपको प्रेफरेंशियल होता है। यहाँ तो जगह का नाम नहीं दिया इसलिए पूरा रेंट को हम लोग अनसिक्योर्ड ले लिए। तो इधर ग्रॉस में आ गया 16,700 या कि 16,000, तो लिख दिया 16,700 16,000। इसी तरह फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में दो चीज़ दिया हुआ है, एक लिखा क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड ऑन स्टॉक, स्टॉक को गिरवी रख के 20 रुपये का लोन लिए थे, आप बिल्डिंग को गिरवी रख के 2,000 का लोन लिए थे, तो टोटल लोन हो गया 2,020। आप हमको देखना है कि ये जो दोनों चीज़ गिरवी रखे थे इससे कितना पैसा रियलाइज हुआ। तो बिल्डिंग बेच के आया 2,200 रुपया और स्टॉक बेच के आपको आया 8,000 रुपया। तो 8 और 10,200 आया, तो माइनस कर दीजिए। तो 2,020 का लोन है और 10,200 का सिक्योरिटी है, तो काट के कितना वापस हो जाएगा 8,180, तो हो गया सरप्लस। यही पैसा उठ के आपको यहाँ पर ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका बगल में लिखा जाता है कॉन्ट्रा। ये जो सी फॉर कॉन्ट्रा लिखते हैं इसका ही मतलब होता है इसको उठा के यहाँ पर ट्रांसफर करना है। फिर क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड ऑन शेयर को गिरवी रख के कितना का लोन लिए थे 8,000 का लोन लिए थे, और वही शेयर कितना में रिलाइज किया 3200 में। तो नेट कितना हमको देना पड़ेगा 8,000 में से 3200 तो 100 मिल गया, 4,800 देना है। यहाँ लिखे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इधर लिस्टिंग करके एसेट को सजा दिए, जो एसेट से जितना मिला है और सरप्लस ला के जोड़ दिए, टोटल कितना हुआ 17,180। इसमें आपको 300 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होता है जिसको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, तो वो पैसा कट गया। तो बचा कितना मेरे हाथ में 16,880 रुपये बच रहा है, जबकि लाइबिलिटी कितना का है 20,800 का है। तो जो बीच वाला फिगर आ रहा है माइनस करके इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, बोर्ड में जगह कम होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इधर उधर हो जाता है। अब एक हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे, सीधा सी इसको ड्रॉ करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट में दो साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट है। तो इस साइड में जितना भी रिसिप्ट है, इधर जितना भी आपको लॉसेस वगैरह इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लास्ट में आ जाइए, देखिए लिखा है कैपिटल कितना दिया हुआ है 4,000। तो पहले इस कैपिटल को यहाँ लिख दीजिए, ये कैपिटल 4,000 लिख दिए। फिर देखिए दिया है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे।
फिर देखिए उस पर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ दिया एक लॉस, कितना लॉस दिया 140 का, तो ये सारा चीज़ नीचे से ले लिया हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन एसेट्स, एसेट्स में कितना कितना लॉस हुआ ये देखते हैं। तो चलिए ऊपर से मिलाते आते हैं, ये सब तो एसेट्स नहीं है। देखिए बिल्डिंग था 2000 का 2200 का, ठीक है 2000 का बिल्डिंग मॉडगेज मिला, अच्छा बिल्डिंग का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ठीक है यहाँ भी नहीं दिया है। देखिए डेटर्स है ना, पहले हम लोग आते हैं डेटर्स में। चलिए पहले डेटर्स को लेते हैं। देखिए डेटर्स में 4000 गुड था, मिल गया था। बैड कितना था 1200 और डाउटफुल था 800, जिसमें मिला कितना 400। तो 800 का डेटर में 400 मिला, 400 डूबा और बैड हो गया 1200। टोटल डेटर में कितना लॉस हो गया 1600। तो इस 1600 के अकाउंटिंग कर दीजिए, ठीक है लिख दीजिए। फिर नीचे आइए, स्टॉक 12000 का था, मिला कितना 8000। तो स्टॉक में कितना लॉस हुआ 4000 का। और नीचे आइए, कैश तो हो गया, बिल ऑफ सेल हो गया। मशीनरी 3000 का, मिला कितना 2400। तो मशीन में लॉस हुआ 600। और आगे चलते हैं, फर्नीचर था कितना, फिक्सचर था 600, मिला कितना 300। तो फिक्सचर में कितना लॉस हुआ 300 का। फिर देखिए फर्नीचर था 700, मिला 600, तो फर्नीचर में कितना लॉस हुआ 100 का। आगे देखिए लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड कितना था 1400, देना कितना पड़ा 700। तो जो देना पड़ रहा वो मेरा लॉस है। तो लाइबिलिटी फॉर बियर डिस्काउंट 700। इसके अलावा तो कोई ऐसे दिख नहीं रहा, देखते कितना आ रहा है 5600, 600, 300, 100, 700 और इधर हो गया 720, 140। इसको जोड़ दिए 5600, 600, 400, 700, 7300। इधर हो गया 720, 140, 8160। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8160। अब इसमें से माइनस कर दिए 4240, कितना हो गया 3920। तो देखिए जो आंसर वहाँ डेफिशिएंसी में आया था वही डेफिशिएंसी आपको यहाँ भी आना चाहिए, है ना 3920। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो हम बनाए भी एसएम क्लास है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जिस दिन करेंगे इंसॉल्वेंसी, फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसमें चैप्टर में दिक्कत क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लिखने के बाद जगह ही नहीं बचता कि बोर्ड में दूसरा कुछ कैलकुलेशन दिखाया जा सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको देखिए और आगे पढ़ते रहिए, ठीक।